जय सिया राम, राधे राधे। आज पुनः सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सबके बीच आया हूँ। अक्सर भजन लेके आता हूँ। आज विचार किया कि कुछ कथा श्रवण कराऊँ। ये भी प्रेरणात्मक कथा हैं, आत्मिक कथा हैं जो आत्मा के भीतर को छू देते हैं और कुछ सीखने को भी मिलता है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम लोग ज्ञानी नहीं हैं, ध्यानी नहीं है, हम लोग के पास चालीसा नहीं है, स्तवन नहीं है, ध्यान नहीं है, समाधि नहीं है, हम कैसे ईश्वर के निकट जा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में देख, जो जीव है वो ईश्वर के सामने हमेशा बच्चा ही रहता है। वो कितना भी ज्ञानी बन जाए, लेकिन परमपिता परमात्मा स्वयं वेद हैं। तो वेद को आप क्या ज्ञान दे पाएंगे? वो तो स्वयं ज्ञान से भरा हुआ है। ईश्वर को आप क्या सुनाएंगे बताइए? बस फन के भाव सुनाइए कि ठाकुर जी सा बच्चा चल रहा है। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि ये छोटी सी कथा है, आप लोग सभी श्रवण करें। इसमें प्रेरणात्मक कथा है कि व्यक्ति वास्तव में कुछ सुना के भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा भी, और सुनने के बाद बहुत अद्भुत लगते हैं कि मैं कहाँ पढ़ा था अब तक कि ये तो बच्चा मुझसे बहुत कम किया और बहुत कुछ प्राप्त करके चला गया। आइए श्रवण करिए इस कथा को। एक छोटा सा बालक है, अभी मुश्किल से पहली दूसरी की कक्षा में प्रवेश लिया है और रोज़ स्कूल पढ़ने जाता है। माँ कहती है कि बेटा रास्ते में अगर मंदिर अगर पड़े ना तो कुछ मत करना। रास्ते में अगर मंदिर पड़े तो बस कुछ मिनट रुक जाना, चाहे वो किसी की भगवान की मंदिर हो, रुक जाना, हाथ जोड़ना, अपने मन की सुनाना। किसकी सुनाना? मन की सुनाना। अब वो बच्चे को क्या पता है कि मन में क्या होता है और क्या सुनाया जाता है और क्या सुनाया जाए ईश्वर को। और शिक्षिका कहती कि होमवर्क देते कि तू ये सब चीज़ याद करके आना। तो मन में तो यही बात याद है कि शिक्षिका कही है कि अल्फ़ाबेट याद करके आना, वर्णमाला याद करके आना। अब ये सारे बातों को अपने हृदय में वो रख लेता है और रोज़ जाता है स्कूल की ओर। रास्ते में एक राधा कृष्ण की बहुत सुंदर सी मंदिर पड़ती है। तो रास्ते में वो मूर्ति देखने में बहुत अनुपम, बहुत अद्भुत और अति आनंदमयी। भगवान श्याम सुंदर सुंदर बांसुरी लेकर बैठे हैं और राधा रानी साथ में हैं और अनुपम रूप से देखते ही मन मानो ऐसा लगता है कि अब ये मूर्ति के अलावा कुछ ना दिखे संसार में। तो एक पंडित जी हैं, पंडित जी भी अंदर में आसन लिए, सुंदर आसन जमा के शुद्ध आसन में बैठे जाप करते रहते हैं। और ये बालक भी पहुंच जाता है रोज़ मंदिर। बालक भी पहुंच जाता है तो पंडित जी अपना काम करते रहते हैं, वो जो भी जाप दिव्य जाप करते रहते हैं उसमें वे बालक भी पहुंच जाता है मंदिर। तो पंडित जी भी अपने में तटस्थ होकर ध्यान देकर भगवान को अपना जाप सुनाते हैं कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब बालक को लगता है रोज़ पंडित जी सुनाते रहते हैं, मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। माँ कहती मन का सुनाया कर, तो मेरे मन में ऐसा क्या है जिसको मैं सुनाऊँ? तो जो शिक्षिका बोलती है कि होमवर्क करके आना, तो कल इस बात को याद करके आना, यही मेरे मन में है, क्योंकि अगर मैं इसको भूल जाऊंगा तो शिक्षिका मुझे डांटेगी। तो यही मैं सुनाता हूँ भगवान को। अब ये बालक मंदिर जाता है, राधा कृष्ण के सामने हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ने के बाद कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे जो शिक्षक ने कहा है, मेरे गुरु ने जो कि अल्फ़ाबेट याद करके आना, मैं उसी वर्णमाला को आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मैंने हिंदी के व्याकरण को पढ़ते हुए ये जाना है कि वर्णों से ही शब्द बनते हैं। जो वर्ण होते हैं आ ई उ या ए से लेके जेड तक, इससे ही शब्द बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यही सुनाऊँ आपको, और आपकी इच्छा जो लगे तो आप शब्द बना लेना मेरे प्रति, आपको जो बनाना। क्योंकि मेरे को यही चीज़ सिखा के भेजे हैं मेरे शिक्षक ने। तो वो हाथ जोड़ता है, कुछ नहीं बोलता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही करता है। और उसके बाद हंसता है, हंसने के बाद भाग जाता है। पुजारी जी रोज़ देखते हैं कि एक आखिर ये करता क्या है, इसके ऐसा करने का मतलब क्या है। ये हंसता है, भाग जाता है, प्रसाद तक नहीं लेता है। एक दिन बुलाता है इस बच्चे को, इधर आ, ये तो बता, तू आता है बस, तू एक ऐसा बच्चा है कि सारे ग्रुप में तू ही बस मंदिर में रुकता है और कुछ कुछ बोलता है, उसके बाद हंसता है, भाग जाता है। क्या सुनाता है भगवान को तू? पुजारी जी मैं क्या सुनाऊंगा, मेरी माँ कहती है जो मन में है वही सुना दिया कर। वो सुन लेते हैं और उसके बाद जो भी है वो तो जो करेंगे ही, क्योंकि सही मन से जो सुनाएगा वो सब स्वीकार करते हैं। तो क्या सुनाता है बताएगा?
मैं ना पुजारी जी कुछ नहीं सुनाता, मेरे को मैडम बोलती है कि ये चीज़ याद करके तैयारी करके आया कर। बस मैं वही अब तैयारी करके जाता हूँ, वही मन में रहती, मैं वही सुनाता हूँ। क्या सुनाता है, ए से लेके जेड तक सुना देता हूँ। तो भगवान क्या करेंगे, वो तो वेद मंत्र इत्यादि सुनते हैं, ये सब ये क्या सुनाता है। नहीं पुजारी जी, मेरी शिक्षिका कहती है कि वर्णों से ही शब्द बना करते हैं। ये सारे जो आई वर्ण है ना, ABCDEFG एप्पल बनता है, तो ठीक इसी प्रकार से मेरे को लगता है कि KRISHN कृष्णा हो जाता है, तो शब्द बना लेंगे। पुजारी जब उसके बात को सुनता है, पुजारी जी जब वो बात को सुनते हैं, उनके आंसू से धर 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 आंसू, आँखों से आंसू निकलना चालू हो जाता है कि वास्तव बात है कि निर्मल मन को ही भगवान ईश्वर पसंद करते हैं, और ये दुनिया भर के तामझाम पसंद नहीं करते हैं। और बल्कि पुजारी ही उनसे सीख जाता है कि ईश्वर को अपने सच्चे मन से जो सुना दिया जाए वो स्वीकार करते हैं। बस ये कथा की प्रेरणा ये है मेरे भाई बहन कि कम से कम हम ईश्वर के पास जाए कुछ मिनटों के लिए, कुछ अपनी अच्छी बातें रख दे और बोले ठाकुर जी सब अच्छा चल रहा है आपके भरोसे, आप अगर जो कहेंगे मैं वही कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, चुपचाप वापिस आ जाइए। सारी दुनिया भर की बहुत पूजा करने के बजाय आप कुछ सुना के आ जाइए, देखिएगा ठाकुर जी सारी आपकी गाड़ी पूरा ठाकुर जी के हवाले हो जाएगी, और वो अपने हिसाब से फिर चलाएंगे कि तुझे कहाँ जाना है, तेरी मंजिल कहाँ होगी, सब ठाकुर जी देखेंगे। बस उनके भरोसे अपनी गाड़ी छोड़ दीजिए। यही ये कथा की प्रेरणा थी। सुनाता तो बहुत कुछ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सुनाऊंगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः प्यार भरा राधे राधे। प्रयास करूंगा, खासकर छोटे बच्चे अगर मुझे सुन रहे हो तो इससे प्रेरणा सीखिए कि अपने दिन भर में एक बार ईश्वर के पास जरूर जाएं और कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं कि ठाकुर जी दिन भर का हाल ये रहा, बहुत प्रयास किया लेकिन आज कुछ नहीं मिला, और वो जो भी जैसा भी रहा, लेकिन आप जानिए मैं चलता हूँ करके, फिर उसके बाद ठाकुर जी देख लेंगे। अगले दिन चल के देखना, सब कुछ मिल जाएगा। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय।